तो प्रीवियस क्लास में हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे कि समुच्चय है क्या। तो समुच्चय के बारे में हमने ये बताया था कि समुच्चय एक प्रकार का समूह होता है जिसमें कोई विशेष प्रकार का गुण हो, ठीक है, उसी को हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो अब बात आती है कि समुच्चय का निरूपण होता कैसे है। तो हमने ये बताया था कि अगर एक समुच्चय लिखा हुआ है AEIOU, ये है एक वॉवेल, ठीक है, ये वॉवेल्स का समूह है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक समुच्चय है। तो हमने क्या कहा था कि समुच्चय को आपको दर्शाने के लिए आपको मझले ब्रैकेट का यूज करना होगा, और आपने जो ये AEIOU लिखा हुआ है जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, इन सारे एलिमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा यूज होना चाहिए, ठीक है। ये होता है निरूपण का तरीका। अब इसके बाद हमने क्या कहा है कि समुच्चय वो तभी होगा जब इसके पास क्या होगी, कोई एक विशेष प्रॉपर्टी होगी। तो समुच्चय को दर्शाने का जो तरीका होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला था आपका तालिका विधि, जो हमने कल बताया था, जिसको हम लोग कहते हैं सारणीबद्ध रूप। दूसरा था गुण विधि, जिसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिए एक चीज कि समुच्चय में होता क्या है, एलिमेंट्स होते हैं और उन सब एलिमेंट्स की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है ना। उन्हीं पे बेस जो है आपका प्रकार डिवाइड किया गया है। पहला था तालिका विधि या सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या था, इसका एक एग्जांपल दें अगर हम, जैसे अगर हम ये कहें प्रथम 5 सम संख्याओं का समूह। तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको दी गई है कि हमको क्या लिखना है, प्रथम 5 सम संख्या लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आपको कन्वर्ट करना है समुच्चय में। तो प्रथम 5 सम संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8 और 10। तो यहां पे क्या था कि हम आपको प्रॉपर्टी दिए थे और उस प्रॉपर्टी को आपने किस में कन्वर्ट किया है, एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया। ये होता है आपका कौन सा विधि, तालिका विधि या सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या करते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज दी जाएगी और उस प्रॉपर्टी को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका, जो दूसरा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, वो जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें आपको प्रॉपर्टी दी गई थी, आपने एलिमेंट में कन्वर्ट किया। दूसरी विधि में क्या होगा कि आपको एलिमेंट दिए जाएंगे, आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5, ये आपको हम एक सेट दे दिए, एक समुच्चय दे दिए, और हमने कहा है कि इसको आप गुण विधि के रूप में लिखो या समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। इसमें प्रॉपर्टी क्या है, ये जो है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं आपको यहां दिखाना होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या प्रथम आपको लिखना होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं स्टार्टिंग से शुरू हो रही है ना। तो फिर करना क्या है, आप इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको दर्शाने के लिए आपको करना होगा मझला ब्रैकेट, यक्स लिखना होगा, यहां लगाएंगे सच दैट का निशान। यक्स जो है वो आपके एलिमेंट्स को दर्शाता है, यक्स सच दैट। यहां पे यक्स क्या है भाई, यक्स अगर एलिमेंट को दर्शा रहा है तो इस एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी क्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे यक्स सच दैट जहां यक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड। तो आपको जब भी गुण विधि के रूप में लिखना है तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि आप मझला ब्रैकेट लगा के लिखेंगे यक्स सच दैट जहां आपके एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यहां पे दर्शा देना है। तो ये आपका हो गया गुण विधि। क्लियर है। तो ये दो तरीका है किसी भी समुच्चय को दर्शाने का। पहला तरीका हो गया तालिका विधि या सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टीज दी जाएंगी, आप उसको एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें आपको एलिमेंट दिए जाएंगे, आप उसको प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका निरूपण। और हमने ये बताया था कि समुच्चय को हम हमेशा से, समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर अल्फाबेटली आप लिख रहे हैं एलिमेंट्स को, तो वो हमेशा किस में होता है, स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है। और आप
समुच्चय को क्या करते हैं, कोई एक पार्टिकुलर नाम देते हैं, मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम इसको नाम देने के लिए ए से जेड तक कुछ भी अल्फाबेट यूज करते हैं, लेकिन हमको कैपिटल लेटर भी यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद एक लास्ट चीज बचता है जो कि आपके पहले एक्सरसाइज में है। जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे अगर हम ये कह रहे हैं 1 2 3 4 5, ये एक समुच्चय सेट दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है जिसका नाम हम दे रहे हैं ए। हम ये कह रहे हैं कि इस सेट में 5 जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है। हम ये कह रहे हैं कि 5 जो है वो इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है। ये तो हम ओरली आपको बता रहे हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम लिखेंगे कैसे, 5 की बात कर रहे हैं ना कि 5 जो है वो इस समुच्चय का है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो इस समुच्चय में है, इसका मतलब 5 जो है वो इस समुच्चय का एक एलिमेंट है। तो इसको दर्शाने का तरीका क्या होगा, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, या इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ, या ये कह सकते हैं बिलोंग्स टू। क्या कह सकते हैं, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, या लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। ये दो तरीका है इसको दर्शाने का, उसको कहने का। तो इसका मतलब यह हो गया कि 5 जो है वो ए का एक एलिमेंट है। देखिए किसी भी सेट को एक नॉर्मल से नाम दिखाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेट हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, उसको हमको क्या करना होगा, एक छोटे रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। इसलिए हम एक कैपिटल लेटर का यूज करते हैं जिससे आप सेट को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो हो गया 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर हम आपसे यही कह रहे हैं कि क्या 6 जो है वो इस ए का एक एलिमेंट है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 6 जो है वो इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई समुच्चय में, जो कि आपको पहले एक्सरसाइज में पढ़ना है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजों को आप अच्छे से समझ के और क्या क्या दर्शाने का तरीका है, किस तरीके से हम समुच्चय को दर्शा सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपके समुच्चय के प्रकार पे, जो कि हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।